सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, सीधे सौरभ भारद्वाज का रुख करेंगे। खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि एसीबी जांच कर रही है, एसीबी ने पूछताछ की, एसीबी ने गिरफ्तार भी किया, और फिर उसी एसीबी के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी का एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन सामने आया है कि बहुत पुराना मामला है और इसमें कोई तथ्य नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट बात नहीं है और कुछ भी ईडी के पास सबूत नहीं है, लेकिन परेशान करने के लिए आम आदमी पार्टी को इसीलिए ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इसीलिए गिरफ्तारी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में अमानतुल्लाह से जुड़े तमाम सबूत ईडी के पास मौजूद हैं और ईडी लिहाजा उन्हीं सवालों के जवाब अमानतुल्लाह से चाह रही थी। चाहे वो कौसर जो आरोपी है उसके घर से 8.5 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रांजैक्शन की जो डायरी बरामद हुई थी वो सीधे तौर पर अमानतुल्लाह से जुड़ रही थी, मनी ट्रांजैक्शन 8.5 करोड़ रुपए की, तो उससे लेकर भी अमानतुल्लाह से पूछताछ की गई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब अमानत की तरफ से नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा अमानतुल्लाह से उन 32 नियुक्तियों के बारे में पूछताछ की गई जो कि तमाम अनियमितताएं बरतते हुए की गई थी वक्फ बोर्ड के अंदर, उस पर भी कोई अमानत की तरफ से अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। तो लिहाजा अमानत की कस्टोडियल इंटरोगेशन बेहद जरूरी थी और यही वजह है कि ईडी ने आज अमानत की गिरफ्तारी की है और अब से कुछ देर बाद अमानत को इसी ईडी हेडक्वार्टर में लाया जाएगा जहां आगे की पूछताछ उससे की जाएगी। इसके अलावा सूत्र हमें यह भी बता रहे कि अमानत के यहाँ से ईडी ने कुछ कागजात भी बरामद किए हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो कि बाकायदा वहाँ से जब्त किए गए हैं और उनकी भी तफ्तीश अब आगे की जाएगी। तो फिलहाल ईडी का कहना है कि ईडी के पास अमानत के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तो ऐसे में अमानत की गिरफ्तारी बेहद जरूरी थी क्योंकि अमानत स्पष्ट तौर पर कुछ भी खुलकर ईडी के सामने कबूल नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में कस्टोडियल इंटरोगेशन की बेहद ज़्यादा जरूरत थी ईडी को। जी, और इस बीच हम आरोप भी बता रहे हैं अमानतुल्लाह खान पर, क्या कुछ आरोप हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से ये सारे आरोप बता रहे हैं कि किस तरह का ये मामला जब 2018 में इस तरह के वित्तीय अनियमितता सामने आई। मैं जितेंद्र आऊंगी आपके पास, एक बार दर्शकों को बता दें कि किस तरह के आरोप अमानतुल्लाह खान पर लग रहे हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी जो है वो गुस्से में है, कहा जा रहा है कि पुराना केस है, इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है जांच एजेंसी के पास और जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। हम आपको बता दें आरोप क्या है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप है। नियुक्तियों में जो की जाती है, नकदी में, कैश में अपराध की भारी आय का मामला सामने आया। अवैध भर्ती के जरिए नकदी अर्जित की गई और ये अवैध तौर पर हुआ, इलीगली हुआ। इसके अलावा ये आरोप लगा कि अपने नाम पर अमानतुल्लाह खान ने अपने नाम पर अचल संपत्ति खरीदने का उन पर आरोप है और इसके अलावा ये मामले 2018 से 2022 के बीच के हैं। इसी वक्त में जब वो प्रमुख रहे दिल्ली वक्फ बोर्ड के, ये तब के मामले हैं और अब उनकी गिरफ्तारी हो रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। और जहां जितेंद्र मौजूद है वहां पर ही ईडी का दफ्तर है और ईडी की टीम यहीं पर लेकर बताया जा रहा है अमानतुल्लाह खान को लेकर आएगी।